नाउ क्लास, अब हम बात करेंगे इस फोर्थ वीडियो में द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये नॉर्दर्न प्लेन का पिक्चर है, ये फोर्थ वीडियो है। और नॉर्दर्न प्लेन क्या है, हमारी एक सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमें इंडिया की, यानी उससे पहले हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्मेड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स। तो ये तीन मेजर रिवर सिस्टम्स के इंटरप्ले से बना मैदान। कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं? इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, और इनके साथ साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज, इन सबसे के वाटर से आई हुई मिट्टी से बना मैदान ही नॉर्दर्न प्लेन है। दिस प्लेन इज फॉर्मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। ये मैदान एल्यूवियल सॉइल से बना है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। तो एल्यूवियम का डिपॉजिट जो हिमालय की फुट हिल्स से लाया गया ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्मेड द फर्टाइल प्लेन, और एक फर्टाइल प्लेन बना। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ये प्लेन लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इज ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और ये घनी आबादी वाला फिजियोग्राफिक डिवीजन है। विद अ रिच सॉयल कवर कंबाइंड विद, और एक रिच सॉयल कवर, इसमें क्या जुड़ा है? एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ की फेवरेबल होती है। इट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है देश का। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स से आने वाली रिवर्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। ये डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। इन द लोअर कोर्स, नीचे के बहाव की ओर, लोअर कोर्स की तरफ, ड्यू टू जेंटल स्लोप की वजह से द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज, यानी कि वाटर का फ्लो कम होता है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स, और इनसे क्या बनता है? देखिए, रिवराइन आइलैंड्स। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। अब नीचे तक जाते जाते नदियां अपनी कई चैनल्स में टूट जाती हैं। ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की डिपोजिशन, यानी ये किस लिए टूट जाती हैं? डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न प्लेन को ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन के पश्चिमी भाग को पंजाब प्लेन कहेंगे। फॉर्मेड बाय द, और ये किससे बना है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इस मैदान का बड़ा भाग कहाँ है? देखिए, पाकिस्तान में, पंजाब प्लेन। ठीक है, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयास। ये हिमालय से ही निकली हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। तो ये प्लेन मैदान का सेक्शन दोआब कहलाता है। दोआब का मीनिंग क्या होता है? ऐसा एरिया, देखिए, 2 मीन्स 2 होता है और आब मीन्स वाटर, तो वो एरिया जो 2 रिवर्स के बीच का प्लेन एरिया होता है। तो सिमिलरली पंज और आब बना, पंज मीन्स 5 होता है, आब मीन्स वाटर, तो 5 रिवर्स से बना पंजाब। तो वो 5 रिवर्स कौन सी हैं? देखिए, द झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 रिवर्स पंजाब में फ्लो होती हैं। तो ये पंज प्लस आब, तो 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहलाता है पंजाब। और दो आब, कोई भी 2 रिवर्स के बीच का मैदानी क्षेत्र दो आब कहलाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। तो गंगा प्लेन घाघर और तीस्ता रिवर्स के बीच फैला। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ, अब इन किन किन स्टेट में फैला है? नॉर्थ इंडिया के स्टेट देखिए, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आल्सो। टू इट्स ईस्ट, इसके पूर्व में है।
पर्टिकुलरली आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। आसाम क्या है, ब्रह्मपुत्र मैदान में फैला है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स को फ्लैट लैंड के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है विथ नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। इसके रिलीफ में कोई वेरिएशंस नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। इन बड़े मैदानों में कुछ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स भी होती हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स की वेरिएशंस के हिसाब से क्या है, वेरिएशंस मीन्स क्या होता है, बदलते हुए, चेंजिंग। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 रीजन्स। तो इस नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम the mountain deposit pebbles in a narrow belt of 8 to 16 kilometer in height lying parallel to the slopes of the Shivaliks। फिर पढ़ते हैं इस लाइन को। द रिवर्स, वे नदियाँ आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से उतरने के बाद जो रिवर्स होती हैं, डिपोजिट पेबल्स इन नैरो बेल्ट, एक तंग बेल्ट में, एक क्षेत्र में पेबल डिपोजिट कर देती हैं। अब अबाउट 8 से 16 किलोमीटर एरिया होता है वो, और ये स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स के स्लोप के पैरेलल होता है। शिवालिक जो रेंज चली जा रही है उसके बराबर में जाता है। नोन एज द भावर, इस एरिया को भावर कहते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन द भावर बेल्ट, और सभी धाराएं जो माउंटेन से आ रही हैं वो भावर बेल्ट में डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, नदियों की स्ट्रीम्स दोबारा इमर्ज होती हैं। एंड क्रिएट वेट, वेट मीन्स होता है गीला, स्वैम्पी कीचड़ भरा, और मार्सी दलदली रीजन क्रिएट करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये घना जंगली क्षेत्र होता है जो वाइल्ड लाइफ से भरपूर होता है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए। एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद माइग्रेंट्स यहीं पर सेटल हुए थे। पाकिस्तान इंडिया का जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो माइग्रेंट्स के सेटल करने के लिए ये एरिया बहुत अच्छा रहा था। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क को लोकेट करें। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्मेड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम, नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट ओल्डर एल्यूवियम मिट्टी से बना है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, ये नदियों के फ्लड प्लेन्स में पाया जाता है। एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, और ये टेरेस की तरह फीचर बनाता है। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, इस पार्ट को बांगर कहते हैं। द सॉयल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपोजिट्स, इस क्षेत्र की मिट्टी में कैलकेरियस डिपोजिट्स मिलते हैं, यानी कैल्शियम के डिपोजिट्स। लोकली नोन एज, इन्हें कांकर कहेंगे। द न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स की नई और यंग मिट्टी जो डिपोजिट होकर आई उसे खादर कहा जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये हर साल रिन्यू हो जाते हैं। एंड सो आर फर्टाइल, और फर्टाइल होती हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और इस तरह ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए आइडियल होती हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू,